अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। पाक न्यूज़ में मैं आपके साथ नाज़रीन आपको बताती चलूँ, नताशा नाम की औरत एक अच्छी अमीर घराने से बिलोंग करती हैं। इनकी रिहाइशगाह कराची की है और नशे की हालत में धुत होकर ये इतनी स्पीड में गाड़ी को चला रही थी कि इन्होंने 6 लोगों को कुचल कर रख दिया। 2 बाप बेटी जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जो सबसे पहले उनकी गाड़ी का शिकार हुए। दिखाते हैं आपको ये फुटेज सारी हमारे पास है, आप देखिएगा किस तरीके से वो वहीं उसी दम तोड़ चुके थे। 4 हैं जो कि सीरियस हालत में हैं, वो अभी यहाँ नहीं है। तो आपको सारी फुटेज दिखाते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। पूरा सिटी पुलिस वाला देखिए यहाँ पर खड्डा है रोड पर। ये जा रही है वो बाबा और नीचे ये मार दिया, यही कर दिया था, मार दी, उड़ा दिया इसने, उड़ा दिया। उसके बाद जो गाड़ी को हिट किया इसने। तो कह रहा है जो यहाँ बैठे हुए थे ना, तो बोले कि दरख्त तक पहुंची या नहीं इनकी गाड़ी। उनके जो सब अपने शिकार की ताक में बैठे। यहाँ बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। हंस रही है आगे से। पुलिस वाले गए, रंजस के हवाले करो। हाँ, इसकी पराठो है भाई। 5 बंदे मारे हैं। सबको निपटाया है, पुलिस वाले गए, रंजस के हवाले करो। लड़की को अदालत में पेश किया गया और ना ही इस लड़की से पूछताछ की गई है अभी तक। नाजरीन, हमारी इत्तलात के मुताबिक इस लड़की को जेल में मुंतकिल नहीं किया गया। इस लड़की को मुंतकिल किया गया जिन्ना मेडिकल सेंटर। जिन्ना मेडिकल सेंटर इसको मुंतकिल किया गया, उधर इसके दिमाग का इलाज हो रहा है। नाजरीन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस पूरे केस को संभाल रहे हैं पुलिस के, उनका यह कहना था कि इस लड़की को हम अदालत में पेश नहीं कर सकते। उनका मजीद ये कहना था कि जिन्ना मेडिकल सेंटर के डॉक्टर्स ने हमें यह बोला है कि इस लड़की की जहनी हालत ठीक नहीं है, ना ये अदालत में पेश हो सकती है और ना ही ये किसी चीज का जवाब दे सकती है, मतलब कि ना ही आप इससे पूछताछ कर सकते हैं। तो नाजरीन, अभी लड़की जिना मेडिकल सेंटर में मौजूद है, उसका इलाज हो रहा है। अब पता नहीं सच में लड़की जहनी मरीज है और सच में उसका इलाज हो रहा है या ये सब कुछ उस लड़की को बचाने के लिए किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर नाजरीन, कराची कारसाज के इलाके में ये वाकया पेश आया था। कारसाज के इलाके में एक सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड पर यह लड़की व्हाइट लैंड क्रूजर V8 में स्पीड पर आ रही थी। सामने बाइक पर आरिफ नामी 60 साल बुजुर्ग और उनकी बेटी आमना जिसकी उम्र 22 साल थी, वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उनको इसने कुचल दिया था। ना सिर्फ उनको कुचल दिया था बल्कि उधर एक और मोटरसाइकिल भी मौजूद था, उसको भी टक्कर मारी थी और एक गाड़ी थी, उसको भी बुरे तरीके से टक्कर मारी थी। 3-4 लोग जख्मी हो गए थे और 2 लोग आमना और आमना के वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया था। नाजरीन, उसके बाद सोशल मीडिया पर इस केस को बहुत उठाया गया। फिर ये खबरें सामने आई कि लड़की को थाने मुंतकिल कर दिया गया है, पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अभी की ये यानी कि ट्यूसडे को लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और उन्होंने मजिस्ट्रेट को बताया कि जो लड़की है वो है हमारी कस्टडी में, मतलब हमारे लोग भी जिन्ना मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं और उस लड़की को हमने रखा हुआ है जिन्ना मेडिकल सेंटर में। और जो डॉक्टर्स उसको डील कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स का ये कहना है कि लड़की की हालत अभी ठीक नहीं है। इस वक्त लड़की को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता और ना ही उससे पूछताछ की जा सकती है। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ये हंस रही है आगे से।
तो देखिए आपने ये नताशा की वीडियो जिसने 6 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल कर रख दिया है, लेकिन उसके माथे पे कोई शिकस्त नहीं, उसके बावजूद भी ये मुस्कुराती हंसती हुई औरत नज़र आ रही थी। तो देखिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी जो भी दिलचस्प वीडियो होगी मैं आपको दिखाऊंगी और एक अदालत इन्हें क्या सज़ा देती है, क्या सज़ा सुनाती है, जो भी आगे की वीडियो होगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।